दुनिया एक भयानक खबर के साथ जागी। 9 मई 2025 हमेशा हमारी यादों में रहेगा। सुबह 5 बजे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिसाइलों और तोपों की बौछार शुरू हो गई। सुबह का सन्नाटा टूट गया। पाकिस्तान ने भारतीय सेना और आम लोगों के इलाकों पर हमला किया था। धमाकों से पूरा इलाका हिल गया। आसमान धुएं से भर गया। एलओसी, जो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देशों को अलग करती है, आग की लपटों में घिर गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में बहुत कंफ्यूजन थी। जैसे जैसे हमले का स्केल पता चला, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये बस एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये पूरी तरह से जंग थी। दुनिया डर के मारे देख रही थी। सबसे बुरे का डर था। इन हमलों से पूरे भारत में हलचल मच गई। देश अनअवेयर था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जवाब तेज और डिसाइसिव था। भारत पीछे नहीं हटेगा, वो जोर का जवाब जोर से देगा। भारत ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने में देर नहीं लगाई। ऑपरेशन वज्र नाम के इस ऑपरेशन में भारतीय सेना एक्शन में आ गई। सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं की पूरी ताकत झोंक दी गई। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने पाकिस्तानी सेना के अड्डों पर हमला बोला। राडार सिस्टम, एयरबेस और एलिजेड टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर प्रिसाइज हमले किए गए। जमीन पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना के साथ भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। भारतीय नौसेना भी इस लड़ाई में शामिल हुई, अरेबियन सी में गश्त लगाई और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की। ऑपरेशन वज्र पाकिस्तान के लिए एक साफ मैसेज था, भारत डरेगा नहीं, ये अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करेगा। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज दृढ़ थी, उनके शब्द नपे तुले थे। उन्होंने ऐलान किया कि भारत पर जंग थोपी गई है। उन्होंने अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि भारत जीतेगा। मोदी ने भारत की हर इंच जमीन की रक्षा करने और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की कसम खाई। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने भारत पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया। शरीफ ने कसम खाई कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ेगा। उन्होंने अपने लोगों से भारत के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। दुनिया दोनों नेताओं के हर शब्द को गौर से सुन रही थी। दांव बहुत ऊंचे थे, बातचीत गर्मागर्म थी। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मंडरा रहा था। पूरे भारत में खतरे की घंटी बज गई। देश में इमरजेंसी का माहौल था। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और पठानकोट जैसे बॉर्डर के शहर हाई अलर्ट पर थे। सुरक्षा बलों ने इंपॉर्टेंट जगहों पर पहरा दिया। चौकियों को मजबूत किया गया। राजस्थान और पंजाब में आगे के एयरबेस एक्टिवेट किए गए। लड़ाकू जेट्स हथियारों से लैस थे और पल भर में तैनाती के लिए तैयार थे। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में हवाई हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए। सेना के काफिले हाईवे पर सैनिकों और उपकरणों को स्ट्रैटेजिक जगहों पर ले जा रहे थे। भारतीय रेलवे ने सेना की आवाजाही को प्रायोरिटी देने के लिए पैसेंजर सेवाएं रद्द कर दी। देश भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने क्लासेस बंद कर दी। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। भारत एक लंबे और मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयारी कर रहा था। देश एकजुट था, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। सेक्शन 5, दुनिया का रिएक्शन, शांति की अपील और बढ़ते तनाव का डर। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। डिप्लोमैट्स किसी सोल्यूशन की तलाश में थे, एक बड़ी तबाही को रोकने के लिए बेताब। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे ग्लोबल पावर्स ने तुरंत सीजफायर का आह्वान किया। उन्होंने बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। न्यूक्लियर वॉर का साया मंडरा रहा था। दुनिया को हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता याद थी। न्यूक्लियर वेपन्स के दोबारा इस्तेमाल होने का ख्याल सभी को डरा रहा था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील में एकजुट था। सवाल यह था कि क्या भारत और पाकिस्तान सुनेंगे? सेक्शन 6, एकजुट देश, भारत में लोगों की भावनाएं। पूरे भारत में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपनी सेना का पूरा समर्थन किया। #IndiaAtWar हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जो देश के मूड को दर्शाता है। एक और हैशटैग #StandWithSoldiers ने गति पकड़ी, क्योंकि लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए और फ्रंट लाइंस पर तैनात सैनिकों के लिए रिलीफ मटेरियल इकट्ठा किया। युद्ध के मैदान से बहादुरी और बलिदान की कहानियां सामने आईं। देश ने अपने शहीदों का शोक मनाया और अपने बहादुर सैनिकों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की। इस कॉन्फ्लिक्ट ने भारत में एकता और पर्पस की भावना जगाई। लोग अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार। सेक्शन 7, जंग का रास्ता, दुश्मनी का इतिहास। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें गहरी थीं। भारत और पाकिस्तान
जो कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। 1947 का विभाजन, जिसने 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, व्यापक हिंसा और विस्थापन से भरा था। आजादी के बाद से दोनों देशों ने 1947, 1965 और 1971 में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। कश्मीर का विवादित क्षेत्र एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दोनों देश पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। दशकों से एलओसी पर अनगिनत झड़पें हुई हैं, जिनमें सैनिकों और नागरिकों की जान गई है। हालिया युद्ध सालों के अविश्वास, दुश्मनी और बातचीत की नाकाम कोशिशों का नतीजा था। अतीत के जख्म अब भी हरे हैं, जिससे शांति एक दूर का सपना बन गया है। सेक्शन 8, असहमति की फुसफुसाहट, तूफान से पहले पाकिस्तानी आवाजें। जबकि पाकिस्तानी सरकार ने एकजुट मोर्चा पेश किया, लेकिन अंदर से असहमति की फुसफुसाहटें थीं। युद्ध से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख ने आम पाकिस्तानियों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी चरम पर थी, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेख ने सुझाव दिया कि कई पाकिस्तानियों ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को अपने रोजमर्रा के संघर्षों से एक अवांछित डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखा। उन्होंने सरकार की प्रायोरिटीज पर सवाल उठाए, यह सोचकर कि जब अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है तो सेना को लिमिटेड संसाधन क्यों दिए जा रहे हैं। युद्ध के ढोल बजने से ये असहमति की आवाजें जल्दी दब गईं। सेक्शन 9, दुनिया खतरे में, परमाणु खतरा और वैश्विक स्थिरता। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, दुनिया ने सांस रोक रखी थी। परमाणु हमले का डर साफ दिख रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। एक भी परमाणु उपकरण के इस्तेमाल के न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट ने अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को शामिल करने की धमकी दी। संभावित रूप से एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया भर में आर्थिक प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा था। शेयर बाजार गिर रहे थे और तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। भारत पाकिस्तान युद्ध शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। इसने बातचीत, कूटनीति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। दुनिया देखती रही और इंतजार करती रही, इस संकट के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना करती रही। लाखों, शायद अरबों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ था।